स्वामी जी, रिसर्च ये कहती है मोटापा बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बचपन की आदतें जिंदगी भर असर डालती हैं और जिंदगी भर साथ भी चलती हैं। दिल्ली सरकार अब हेल्थ एम्बेसडर प्रोग्राम चला रही है। स्वामी जी, ये बात योग के कौन कौन से वो आसन हैं जो बच्चों के दिनचर्या में शामिल होने ही चाहिए? आज जो बच्चे सीखेंगे कल वैसे ही वो बनेंगे और फिर अपने बच्चों को भी वो सिखाएंगे। स्वामी जी, ये समझने की जरूरत है और आपसे बेहतर ये कौन सिखा सकता है? बच्चों को सबसे पहले तो सीधे बैठना सिखाना चाहिए। सीधे बैठना कि वो खाने के बाद और क्लास में भी सीधे बैठना सिखाए, और उसमें भी सुखासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। अब ऐसे बैठ सकते हैं ना। अब वैसे हमारे यहाँ तो बच्चे सब नीचे बैठ कर के पढ़ते हैं, नीचे बैठ के खाना खाते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था रखी है, 12वीं तक बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं। उससे उनकी अच्छी आदतें डेवलप हो जाती हैं और जीवन जीने का सलीका बच्चे सीख जाते हैं। खैर, आजकल तो छोटे छोटे स्कूलों में ही बस वो टेबल और कुर्सियाँ, स्टूल आदि जैसे भी एक व्यवस्था बना देते। तो बच्चों को कम से कम वज्रासन करना सिखाएं, बच्चों को पद्मासन सिखाएं। अब ये तो कठिन वाले आसन तो सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, जैसे यहाँ दाएं बाएं कर रहे हैं बच्चे। कमाल है, कहाँ से गए कहाँ से निकले। चलो बच्चों, वृश्चिकासन करो। हाँ, चलो वृश्चिकासन अप्रतिम करते हैं बच्चे। तो बच्चों को सीधा बैठना सिखाएं, फिर बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार से यात्रा शुरू करवाएं बच्चों की। ये बच्चे तो वृश्चिकासन हाथों पर भी कर लेते हैं, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, उत्थित हस्त वृश्चिकासन, कई तरह से वृश्चिकासन करते। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार से जर्नी शुरू करवाएं, वृश्चिकासन करवाएं, मयूरासन कराएं। कुछ बच्चे मयूरासन भी करो, मयूरासन कराएं, वृश्चिकासन कराएं, भूनमनासन कराएं, हनुमान आसन कराएं। बच्चों से तो इजीली हो भी जाते हैं, बाकी से तो दिक्कत वाला काम है। बच्चों से सूर्य नमस्कार लेकिन सबसे हो जाता है। बच्चों को सूर्य नमस्कार से शुरू करें यार। तो स्वामी जी, वैसे तो आपने कई बार सूर्य नमस्कार सिखाया है, बहुत अच्छा। वृश्चिक आसन ज्योत्सना भी कर रही थी। स्वामी जी, वैसे तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा आपने सिखाया है हमें, लेकिन फिर भी जो लोग मान लीजिए आज का ये कार्यक्रम देख के, आज का ये एपिसोड देखकर सूर्य नमस्कार सीखना चाहते हैं, एक बार पूरे पहले से लेकर 12वें आसन तक हमें सिखा दें। देखो, यह है प्रणाम आसन, यह ऊर्ध्व हस्तासन, यह पाद हस्तासन, यह दक्षिण अश्व संचालनासन, यह वृश्चिकासन, यह साष्टांगासन, यह भुजंगासन, ये है फिर पर्वतासन, यह वाम अश्व संचालनासन, यह पाद हस्तासन, यह ऊर्ध्व हस्तासन, तो यह प्रणामासन। तो ये बच्चों ने तो कुछ ज़्यादा ही कठिन कर दिया। चलो बच्चों, खड़े हो जाओ। अब हमारे साथ सब सूर्य नमस्कार करेंगे एक साथ। चलो, पहला अभ्यास प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन। अब ये तो ऊर्ध्व हस्तासन भी इतने पीछे चले जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। और फिर पाद हस्तासन बच्चों ऐसे, फिर दक्षिण पैर पर दक्षिण अश्व संचालनासन ऐसे, फिर ये पर्वतासन, फिर श्वास भर के नीचे साष्टांगासन ऐसे, फिर भुजंगासन श्वास भर के। अब इन बच्चों को देख करके तो बहुत इंस्पायर होंगे आज बच्चे, और योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। फिर वाम अश्व संचालनासन, बाएं पैर आगे। इन बच्चों की तो कमर और अधिक झुक जाती है, जितना हो सके अधिकतम ऐसे पीछे झुकना चाहिए। ये तो पीछे झुक करके रे रामा रामा, कहाँ सिर जो है वो घुटने के ऊपर लगा दे रहे ये बच्चे तो। बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर पाद हस्तासन, भाई पूरा सूर्य नमस्कार सीखना है तो हमारे बच्चे तो अपने गुरु से भी आगे निकलते हैं। पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन ऐसे, फिर ये प्रणाम आसन ऐसे। तो चलो बच्चों, अब वृक्षासन करते हैं। हाँ, कठिन आसन तो बहुत की, अब सरल आसन करवा रहे हैं। सामने वाले वृक्षासन करो,
और पीछे वाले गरुड़ासन करो। वैसे तो ये बच्चे तो नटराज आसन, ध्वजासन कठिन कठिन करते हैं, उनके लिए तो ये वाले तो ऐसे लगते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में स्कूल के बच्चे इतना ही कर पाएंगे। यहाँ से शुरुआत तो कराएं, इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी, बच्चों के मन शांत, चित्त शांत होगी और उनके जीवन में प्रसन्नता भी बढ़ेगी। तो ऐसे करके ये सब अभ्यास करते हैं।